बहस शुरू हुई है। हमारी तवक्का थी कि इस साल जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, नई हुकूमत बनी, तो हमें बजट में, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं नई गवर्नमेंट से, और 10 साल के बाद वहाँ पे इलेक्शन हुए, हमारी तवक्का ये थी कि हमारी एलोकेशन बढ़ेगी, वहाँ जो हुकूमत बनी है वो लोगों के काम कर सकेगी, अच्छे अस्पताल दे सकेगी, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ कायम कर सकेगी, अच्छी सड़कें बना सकेगी। लेकिन हमारे बजट में कट किया गया है, उसको रिड्यूस किया गया है। इसलिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से अपील करता हूँ कि जो हमारी एलोकेशन है, लोगों के जज्बात के पेश नज़र और नई हुकूमत के बनने के बाद उसमें बढ़ावा होना चाहिए, ताकि वहाँ की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हों। जहाँ तक इस बजट की बात है, इसमें जो सोशल वेलफेयर से विडो पेंशन ले रही हैं, ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं, हैंडीकैप पेंशन ले रहे हैं, मैरिज असिस्टेंट्स के केस ले रहे हैं, उनमें किसी किस्म का कोई भी बढ़ावा नहीं हुआ है, उनमें किसी किस्म का इंक्रीज़ नहीं किया गया है उनको, हालांकि कीमतें जो हैं वो आसमान पे हैं। तो गरीब तबका जो है, माजूर लोग जो हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। इसी तरह जिस तरह बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि मनरेगा के हवाले से एलोकेशन बहुत ज़्यादा कम है, इस एलोकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत थी, मैन डेज जो इसमें हैं उसमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी, उसमें भी कमी हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में जनरेट करने का सबसे बड़ा ज़रिया जो था वो मनरेगा ही था, मनरेगा के काम थे। अब उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें बजट में बढ़ाया नहीं गई है, एलोकेशन नहीं बढ़ाई गई है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं वो हैं। इसी तरह ऑनरेबल चेयरमैन, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, Please, 1 minute. I want to know the sense of the House. Already it is 6 o'clock. Thank you, sir. I am having long list of speakers expresses their views to. If the House decides that it can be extended up to 9 o'clock. 9 o'clock, yes. Wait. The time extended till 9 o'clock. Now, honorable member can speak. Unemployment के हवाले से. Okay, 8 o'clock. Time extended till 8 o'clock. Please, continue. सर, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। आज अगर मसला है तो बेरोजगारी का है, पीएचडी करके, डॉक्टरी की डिग्री करके, इंजीनियरिंग की डिग्री करके बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ रही है। उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई इंडिकेट नहीं किया गया है कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए जो सबसे बड़ा मसला है उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है। जीएसटी के बारे में, जीएसटी जो है उसकी वजह से आपका तमाम कारोबारी तबका वो मायूस है, उसका डायरेक्ट बोझ जो है वो गरीब आदमी पे पड़ रहा है, उससे जीएसटी को वसूल किया जा रहा है। इसलिए रिकंसिडर करने की ज़रूरत है इसको, जीएसटी के मामलात को। इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा गया, ऑनरेबल चेयरमैन, मैं आपकी नोट्स में लाना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए एम्स खुल रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है, स्टाफ कहीं भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलने से कुछ भी नहीं होगा अगर आप उनकी कंसोलिडेशन नहीं करेंगे। अगर आप उनकी कंसोलिडेशन नहीं करेंगे तो नाम के मेडिकल कॉलेज खुलते रहेंगे अस्पतालों की तरह, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मेडिकल कॉलेज 2012 में खुले थे, आज तक वहां पे अनंतनाग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से, आज तक वहां एमआरआई की फैसिलिटी नहीं है, आज तक वहां बिल्डिंग तैयार नहीं है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है रजौरी का, उसमें मेडिकल कॉलेज है लेकिन कैथ लैब नहीं है, एमआरआई नहीं है,
तो मेरी अपील होगी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से कि वो इस इशू को देखें कि एम्स तो खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज तो खोले जा रहे हैं, लेकिन क्या कंसोलिडेशन हो रही है, क्या उनकी फंक्शनिंग ठीक है, क्या वहाँ उनका स्टाफ है, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और कंसोलिडेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ ट्राइबल्स के बारे में कहा गया है और कोई धरती आकाश ट्राइबल विलेज नाम के स्कीम के बारे में प्रेसिडेंट एड्रेस में भी कहा गया, इस बजट में भी कहा गया। तो मैं इस हाउस में पहले भी कह चुका हूं कि ट्राइबल्स के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, ना इन गाँवों को कहीं हम देखते हैं बना हुआ, ना इनकी कोई प्रोग्रेस हमने देखी, ना ये एलोकेशन। नहीं सर, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए प्लीज, मुझे दो मिनट मुझे बोलने दीजिए। तो ग्राउंड पे ये चीजें ट्रांसलेट नहीं हो रही है। जिन स्कूलों के बारे में तस्करा किया जा रहा है कि ट्राइबल्स के लिए दिए जा रहे हैं, उनका स्टाफ कहीं नहीं है, उनकी बिल्डिंग्स कहीं नहीं है। तो हम इस हाउस में आते हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए कि हम अपनी बात, ग्राउंड की जो बात है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने रखें और उनका फर्ज है कि अगर हमारे पॉइंट जेन्युइन है तो उनको देखा जाए। इसी तरह मेरी ये अपील है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, पहले तो इसका कोई इलाज नहीं, और फिर जिस गरीब घर में या अमीर घर में ये हो, जो कुछ होता है वो उस पर खर्च हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि कैंसर की दवाइयाँ मुफ्त दी जाएं। अगर मुफ्त नहीं दी जा सकती तो जो भी उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है वो टोटली उनको फ्री किया जाए और जितना मुमकिन पॉसिबल हो उतना उनके ट्रीटमेंट को आसान करने की कोशिश की जाए। इस बार बाजेट में एक मिनट सुनिए, आप बाजेट देखा होगा, बाजेट में वो सब विषय इंक्लूजन किया गया है। उसका वेलकम करते हैं सर, आप वेलकम कीजिए। हम वन डे केयर की बात इन्होंने की, उसका वेलकम करते हैं। पीएमओ ऑफिस से जो हम रिकमेंड करते हैं एज एमपी केस, वो जल्दी उनकी सॉल्यूशन हो जाती है, हम उसके लिए भी मशकूर हैं। लेकिन जहां नहीं है, जहां है वहां हम कह रहे हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है, गरीबों का मसला है, इसलिए सर मैंने आपसे ये बात कही। इसी तरह यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, कैंप्स खुल रही हैं, सर उनमें भी स्टाफ नहीं है, उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस चीज को देखने की जरूरत है। अनंतनाग में यूनिवर्सिटी का कैंप है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है। पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कैंप है, स्टाफ नहीं है। तो ये चीजें अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटियां भी बन रही हैं तो मेरी अपील होगी पूरे हाउस से कि देखना चाहिए कि क्या उनमें स्टाफ है कि नहीं। सर एक दो पॉइंट देकर मैं कंक्लूड करता हूँ। दो पॉइंट है सर मेरे। रेलवे लाइन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से रजौरी पुंछ, मैं वहां की नुमाइंदगी करता हूं, बहुत जरूरी है वहां रेलवे लाइन, जरूरी है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मेरी ये अपील है कि उसको इस बजट में उसके बारे में कोई ना कोई एलोकेशन जो है उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रेलवे को पहुंचाने के लिए की जाए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिलीफ पैकेज दिया था पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को, 2017 में ये रिलीफ दिया गया था, 2015 में उसके पूरी उस अमाउंट की डिस्बर्समेंट नहीं हुई है, पूरे लोगों तक वो पहुंचा नहीं है। खास तौर पे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पुंछ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के गरीब लोग हैं पीओजेके के आए हुए, उन तक अभी ये रिलीफ नहीं पहुंचा है। ये रिलीफ जो है उन तक पहुंचने की जरूरत है। धन्यवाद। इसी तरह सर माननीय सदस्य जी कुमार नायक, उसके लिए बजट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हमारी जो माननीय सदस्य जी कुमार नायक, टूरिज्म फ्रूट की इंडस्ट्री के बारे में भी इस बजट में कुछ नहीं कहा गया, तो मेहरबानी कर। थैंक यू। ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್. ಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್